मुझे किसी ने छोड़ा है एनालाइज करने के लिए? लोगों ने, हर इंसान ने, हर देश से, हर गांव से, हर जगह से, हर स्टेट से मुझे एनालाइज कर लिया है, बिना मुझे जाने पहचाने, बात किए, बिना मेरे बारे में कुछ भी सर्च किए हुए, बिना सच्चाई जाने हुए लोगों ने मुझे जज कर लिया है, अपने जजमेंट बता दिए हैं, मुझे आरोपी भी बना दिया दोस्त से, कब मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता है वो लोग सज़ा भी खुद ही दे देंगे मुझे, किस बात का वो मुझे आज तक नहीं पता है, कभी नहीं पता। आज आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने अपने आप से सब कुछ कर लिया, लेकिन ये चीज़ें आधारहीन भी तो नहीं है। आप इससे इनकार नहीं करेंगे कि जो चीज़ें जिस तरीके से घटी या आपकी तरफ से चीज़ें हुई, लोगों के मन में संदेह गया, आपका थम्सअप का इशारा हो, या फिर आपके बारे में जो लोगों ने कहा कि आप परिवार को जानते ही नहीं थे, या फिर जो चीज़ें आई कि सुशांत से आप लंबे समय से संपर्क में ही नहीं थे, अचानक मौत के बाद से कैसे आपकी दोस्ती फिर उभर के निकल के आ गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं संदेह के घेरे में तो रखती हैं आपको। देखिए, शक तो किसी भी चीज़ पे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं मीतू दीदी को लेके लॉकडाउन के वक्त पे कूपर हॉस्पिटल में पहुँचा और गाड़ी से नीचे उतरा, तो एक हवलदार ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आया, क्योंकि वो लोग मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते कि आप पहुँचिए जल्दी, आप और एक परिवार का सदस्य। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने चिल्लाया नहीं ज़ोर से कि हाँ मैं हूँ संदीप सिंह, या मैं अपना मास्क निकाल के नहीं बोला मैं हूँ संदीप सिंह। मैंने सिर्फ ऐसा कहा और वो मुझे अंदर लेके और मीतू दीदी को लेके चले गए। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? किसी दोस्त के फैमिली को ऐसे समय पे सपोर्ट करते वक्त क्या मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरी आंख, मेरी थम्सअप का क्या लोग मायने निकालेंगे, ये सोचता फिरूंगा मैं? या उस सिचुएशन पे फैमिली के साथ खड़े रह के, जो अकेली थी उस समय, फैमिली कोई चंडीगढ़ में थी, कोई दिल्ली में थी, कोई यूएस में थे, कोई पटना में थे, तो लेकिन उस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कैसी होगी, मेरी आंखों में पानी होना चाहिए, ये क्या मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? मैं तो सपोर्ट कर रहा था, मैं एक भीड़ का हिस्सा, एक शामिल होने गया था। मुझे लगा कि जैसे मुझे न्यूज़ पता चला है सुशांत का, वैसे ही सबको पता चला है और सब लोग वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैं सरप्राइज हो गया कि वहां तो कोई आया ही नहीं है, कोई नहीं। 35 साल तक जो सुशांत ने जिन दोस्तों को, जिन लोगों को कमाया था, वो कोई नहीं पहुंचा था, सिर्फ मैं था। तो मुझे उस समय क्या सोचना चाहिए था? मेरे करियर के बारे में, मेरे इमेज के बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में? ये क्या तरीका है? मतलब मैं एज ए पर्सन मैं जाऊंगा ही, सपोर्ट करूंगा। मैं बिहार से हूं, अगर किसी अनजान इंसान का भी अर्थी जाता है ना हमारे यहाँ सड़क पे, तो हम कांधा दे देते हैं तुरंत। तो ये तो मेरा दोस्त था यार। या मुझे ये जजमेंट दिखने, अरे इसने तो 1 साल से और मैंने भी 1 साल से एक दूसरे से बात नहीं की है, तो मैं क्यों जाऊं, ये सब सोचूं? ये कहाँ की इंसानियत है कि ऐसे मौके पे मैं सोचूं? तो वो उस रिश्ते की कहाँ वैल्यू है जो 2011 से लेके 2018 तक मैंने कमाया है? और अगर 1 साल वो छिछोरे और दिल बेचारा के शूटिंग में बिजी था और मैं अपना पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में बिजी था और उसको रिलीज करने में, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसकी राइटिंग, उसकी कास्टिंग, उसका रिलीज करना कितना भयंकर था मेरे लिए। तो हर इंसान बिजी हो जाता है अपने लाइफ में, पर इससे क्या ज़रूरत है कि हमें एक दूसरे से टच में नहीं तो हम दोस्त नहीं हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? आज हम अपने स्कूल फ्रेंड से दोस्तों से टच में नहीं हैं, कॉलेज फ्रेंड से टच में नहीं हैं, आज हमारी इंडस्ट्री के लोग ही दोस्त हैं। तो क्या मतलब हर चीज़ को जज करना सही है? मैं एक बात, जिन लोगों ने एलिगेशंस मुझ पे लगाए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो एलिगेशंस आप इस वक्त लगा रहे हैं, आप उस वक्त सुशांत के घर या फ्यूनरल पे क्यों नहीं पहुंचे या हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन बात ये कही जा रही है कि सुशांत के फ्यूनरल से ज़्यादा ज़रूरी सुशांत के समय, उस समय बात करना, संपर्क करना था, उनके संपर्क में रहना था, जब वो अवसाद में थे, जब वो डिप्रेशन में, जिसके चलते अगर उन्होंने सुसाइड किया जिसकी चर्चा हो रही है, तो उन्होंने उसके चलते किया, ये एक तर्क दिया जा रहा है बार बार, और फिलहाल केस भी सुसाइड का ही है। तो आपको नहीं लगता कि वो 1 साल आप अपनी फिल्म में बिजी थे, वो अपनी फिल्म में बिजी थे, लेकिन लॉकडाउन के जो 2-3 महीने थे उनके निधन के पहले के, उस दौरान अगर आप संपर्क में होते तो चीज़ें बदल गई होती? मैं आपको आपके सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। मैंने लॉकडाउन के वक्त सुशांत को एक मैसेज भेजा था, सिर्फ इतना, भाई क्वेश्चन मार्क, जिसका मुझे रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ था।
क्योंकि मेरे पास उसका नया नंबर नहीं था। अब इस पे भी सवाल होगा कि देखो कैसा दोस्त है, सुशांत का नया नंबर ही नहीं था जिनके पास। अरे नहीं था भाई, ऐसा होता है। एक ऐसा भी मैसेज है सुशांत का मेरे पास कि भाई दिस इज अ न्यू नंबर जो सिर्फ हम लोगों के लिए है। तो अगर वो नंबर चेंज कर चुका है और वो मेरे पास नहीं था तो इसमें क्या हो गया? लेकिन मैंने एक मैसेज भेजा था उसको भाई करके। एक बात ये भी हमेशा चर्चा में रही और सामने भी आई है, कई सारे कागजात आए कि उनके सारे नंबर, रिया जब उनके साथ आई लिव इन में रहने के लिए, उनके साथ जो रिलेशन में आई, तो उसके बाद उन्होंने सारे नंबर बदल दिए। लेकिन फिर लोगों ने ये भी कहा कि रिया और आपके करीबी संबंध रहे, रिया को आप अच्छी तरह जानते थे और आपने रिया को एक तरीके से प्लान करवाया या सुशांत से मिलवाया, आप उनकी ज़िंदगी में आप थे शामिल, आप रिया को जानते थे। मुझे इतनी तकलीफ होती है ना ये सब जब मैं सुनता हूँ। लोगों को ये कहानियाँ बनाने से क्या मिल रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? इंसानियत से भरोसा उड़ जाएगा यार। कोई किसी के फ्यूनरल पे नहीं जाएगा, हर इंसान खुद मरेगा और खुद जाएगा कब्रिस्तान या शमशान भूमि। ऐसे मत करो। मैंने साथ दिया यार, मैं अब कितनी शर्म की बात है कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैंने साथ दिया है फैमिली का, और अपनी दोस्ती का मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। मेरे को ये कितनी घटिया और नीच हरकत है कि मुझे सुशांत और मेरे चैट्स को प्राइवेट चैट्स को पब्लिक करना पड़ रहा है। ये गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया है। मेरी मम्मी मेरी बहनों को गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। मेरे घर के बाहर 20 दिन से मीडिया क्यों खड़ी है? क्यों? मैं आरोपी हूं क्या? मैं भागा? नहीं, मैं तो सबसे पहले इंटरव्यू दिया हूं, उसके बाद भी इंटरव्यू दिया हूं। और आज जब इंटरव्यू देना ही मेरा काम है क्या? मैं यहां फिल्में बनाने आया हूं, इंटरव्यू देने नहीं आया हूं। लेकिन आज मुझे इस मुकाम पे ले आए हैं कि मेरे सोसाइटी वाले बोलते हैं कि आप इस सोसाइटी में मत रहिए। मुझे बाहर निकलूं तो मेरे गाड़ियों पे मीडिया वाले माइक लेके मारना शुरू कर देते हैं। आरोपी मतलब किस बात का आरोपी भाई? मुझे क्या बिहार पुलिस ने बुलाया, मुंबई पुलिस ने बुलाया, ईडी ने बुलाया? किस बात का आप लोग मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं? और जो उंगली उठा रहे हैं वो क्यों नहीं आए फ्यूनरल में या उसके घर पे या हॉस्पिटल पे क्यों नहीं आए? अब रही बात रिया की, तो रिया ने इंटरव्यूज दिए हैं थोड़े दिन पहले, जहां उनसे खुद पूछा गया है कि क्या आप संदीप सिंह को जानती थी? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं है, मेरे पास नंबर ही नहीं है उनका, हमने कभी देखा ही नहीं एक दूसरे को, कभी बात ही नहीं किया है। तो मैं कहां से उनको जानूंगा, पहचानूंगा या मिलूंगा? सीबीआई तमाम लोगों को बुला रही है। ज़्यादातर लोग उसमें ऐसे हैं जो सुशांत से सीधे जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको वाया वाया जानते थे, या कुछ सर्कमस्टांशियल उनसे जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आरोपी बनाया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको विटनेस बनाया जा रहा है। आपको जब वहाँ बुलाया गया था तो माहौल ऐसा था कि शायद आप भी आरोपियों में शामिल होंगे या आपके खिलाफ कुछ नए आरोप तय हो सकते हैं। सीबीआई आपसे जो पूछताछ हुई सीबीआई की, हम जानते हैं सीबीआई और आपके बीच की बात है वो, लेकिन आपको किस कैपेसिटी में वहाँ बुलाया गया था? गवाह के तौर पे, आरोपी के तौर पे, या सिर्फ किसी को आप जानते थे या कुछ मदद कर सकते थे? उन्हें सीबीआई टीम ने जब मुझे बुलाया तो उन्हें जानना था कि 14 और 15 जून को क्या क्या सीक्वेंस थे, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं मौजूद था। तो उन घड़ियों उस घड़ी को वो वापस से मुझसे जानना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और जो सच था मैंने सब कुछ उनके सामने रख दिया। और सच्चाई के बाद मैं वही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सब लोग चाहते थे इस देश में सीबीआई इंक्वायरी हो। तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तब लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू हो गया कि ये तो मतलब लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसके कौन आरोपी है, किससे पूछताछ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सवाल होना चाहिए। लोग सज़ा भी तय कर लेंगे। क्यों? थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा सा वक्त दे दें। सीबीआई पे तो भरोसा कर लो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर लो। सुशांत के कुछ दोस्त हैं जो बहुत वोकल हैं इस पूरी घटना के बाद, जांच की मांग की बात रही हो या जांच के तरीके की बात रही हो या फिर जांच में किसको बुलाया जाना चाहिए शामिल, उनको लेकर जो लोग वोकल रहे हैं जी, उसमें 2 नाम हैं जो खुद को सुशांत के करीबी दोस्त बताते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि वो दोस्त हैं उनके। एक है नीलोत्पल मृणाल जो कि उनके पारिवारिक मित्र होने की बात कहते हैं, दूसरी है स्मिता पारेख। इन दोनों ही लोगों ने आप पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जैसे, और आपके उनके संबंधों पे, सुशांत और आपके संबंधों पे सवाल खड़े किए कि आप लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे, अचानक मौत के दिन या उसके आसपास ही आप उनके संपर्क में आते हैं और
चीज़ें हाईजैक कर लेते हैं। आप उनके फ्यूनरल में जाने की बात करते हैं, ज़्यादातर समय आप फ़ोन पे रहते हैं। आपको उन्होंने संदिग्ध बताया है, आपको उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप उस पूरे दौरान 2 दिन में 14 और 15 तारीख को अपीयरेंस दिखी है आपकी, वो संदिग्ध थी, इसलिए सबसे पहले जांच आपकी की जानी चाहिए। ये दोनों ही लोगों का मत है। तो जांच हुई, सीबीआई ने मुझसे पूछा और मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। उम्मीद है कि स्मिता पारिक और नीलोत्पल भाई साहब को उनका जवाब और उनको तसल्ली मिल गया होगा, और अब उनको हमारे जो अधिकारी हैं सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहेगा, क्योंकि उनके कहने से उनकी बात मान ली गई है और हम मुझसे पूछताछ कर ली गई है। और स्मिता पारिक जी जो दोस्त हैं, आई एम श्योर कि वो हॉस्पिटल या घर या फ्यूनरल पे आई होंगी। मैंने तो नहीं देखा उनको कभी भी, पर अगर वो उनको मुझ पे इतना शक है, वो क्यों है वो जाने। मैं तो ये बोलूँगा स्मिता जी कि मैं एक इंसान हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, और एज अ फ्रेंड आज आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो, जिससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप ट्वीट करते रहिए और जस्टिस की मांग करते रहिए। हम सब वही मांग रहे हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। एक चीज़ रही जो लगातार चर्चा में रही कि आपने कहा कि आप सुशांत के दोस्त हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि सुशांत का परिवार तक आपको नहीं जानता, तो आप कैसे दोस्त हैं? आपने आज उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि आप सुशांत की निधन के तुरंत बाद आपने डेथ सर्टिफिकेट में और बाकी जो लॉजिस्टिक इश्यूज थे एम्बुलेंस के या बाकी, उसमें आपने मदद की थी परिवार की, और मीतू जी के साथ आपके जो कन्वर्सेशन आपने उसके चैट्स भी शेयर किए हैं आज। लेकिन बिहार पुलिस को दिए स्टेटमेंट में, जो कि उस चैट के बाद की बात है, जिसमें मीतू जी ने ये बात कही है कि वो आपको नहीं जानती थी, शायद उस समय तक ना जानती थी, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि आपको नहीं जानती थी, और आपने उनको मॉर्ग में पहुंचने से पहले आपने उनसे मुलाकात की और उनको फैसिलिटेट की कुछ चीज़ें कि कैसे होनी है, क्या होनी है। तो वो आपकी और मीतू जी की पहली मुलाकात थी। परिवार आपको बिल्कुल नहीं जानता था, आपके उस चैट के बावजूद मैं ये क्लियर कर दूं, स्टेटमेंट ये चीज़ आई थी। मैं ये क्लियर कर दूं, जब मैं 14 जून को वहाँ पहुँचा, जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं परिवार को नहीं जानता था, परिवार मुझे नहीं जानता था, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा कोई फंक्शन या शादी या प्रीमियर या बर्थडे पार्टी में फैमिली कभी आई नहीं थी। सुशांत ने मुझे तो नहीं मिलवाया कभी। तो 14 जून को जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पहली बार मीतू दीदी से मिला, और जब हमें कूपर वाले ने बुलाया तो एक फैमिली मेम्बर के साथ, संदीप जी आप पहुँचिए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वालों के पास मेरा नंबर था जो उन्होंने उसी वक्त नीचे लिया था। तब मैं मीतू दीदी को लेकर आइडेंटिटी प्रूफ के साथ सुशांत के, जो उनके पास था, वो उनके पास ही रहा, और मैं और वो गए मेरे गाड़ी में, हम लोग ऊपर उतरे। फिर उनको मैंने ज़ेरॉक्स करके दिया, और उन्होंने वो चीज़ ओरिजिनल अपने पास रखा, और ज़ेरॉक्स जो अधिकारी थे उनको दे दिया, जो डॉक्टर थे और जो पुलिस अधिकारी थे, जो सुशांत की आइडेंटिटी, आधार और पैन कार्ड की बात हो रही है। मीतू दीदी और मैं उस दिन पहली बार मिले थे। रही बात चैट्स की, उस दिन के बाद जो भी हो रहा था, परिवार जैसे जैसे बोल रहा था मैं वैसे कर रहा था। चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ भाग थी, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मिलना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बीएमसी सब जगह जाना पड़ता है। तो वो इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। मुझे पुलिस स्टेशन पे कोई इंक्वायरी के लिए या पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, मुझे वो सर्टिफिकेट के लिए काम था, इसके लिए मैं गया था। एम्बुलेंस में आपके बैठे रहने पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया, और ये भी सवाल अब उठते हैं कि डेथ के बाद कई दिनों तक, लगभग 5-6 दिनों तक आप एम्बुलेंस ड्राइवर के संपर्क में रहे। ये जो सवाल पूछा जा रहा है, इसका क्या जवाब है आपके पास कि क्यों संपर्क में थे आप लगातार? मैं बताता हूँ आपको। एम्बुलेंस ड्राइवर का मुझे फ़ोन आया था, जो 14 जून को बैंड्रा के घर से कूपर हॉस्पिटल लेके गया था। वो एम्बुलेंस वाले ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि जो कूपर हॉस्पिटल से पुलिस वाले थे उनके पास मेरा नंबर था। तो वो फैमिली वालों को तो फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली वाले उस समय तक आए नहीं थे। तो उन लोगों ने, वो कूपर वाले जो एम्बुलेंस था उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि वो अपना पेमेंट चाहता था, 8,000 रुपये का जो बिल भेजा उसने। तो मैं 14, 15 और 16 तक नहीं पेमेंट कर पाया था, क्योंकि हम लोग इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ में थे। तो 3 से 4 बार, क्योंकि उसे तो अपने पेमेंट से मतलब है, तो वो बेचारा फ़ोन कर रहा था उस पेमेंट के लिए। तो उसमें उसने भी कुछ गलती नहीं की और मैंने भी कुछ गलती नहीं की। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस समय मुझे सोचना चाहिए था कि अगर मैं एम्बुलेंस वाले से बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या ये गलती है? या मेरे को उस समय
मीतू दीदी का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था और सुशांत की फैमिली को बोलना चाहिए था प्लीज़ ये पेमेंट कर दीजिए। मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ इंसान वो पेमेंट कर दिया। तो इसमें क्या गलती कर दिया? क्यों उंगली उठा रहे हैं इस बात पे यार? ऐसे सिचुएशन पे कोई पैसा मांगने जाता है क्या किसी से? मुझे वो एम्बुलेंस वाले ने बोला, मेरा जो बंदा है मेरे साथ रहता है, मेरे लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो कंपनी में काम करता है, दीपक साहू, उसका नंबर मैंने एम्बुलेंस वाले को दे दिया और उसने उसको 8,000 रुपया दे के वो पेमेंट क्लियर कर दिया। और जो कि आप देखेंगे बाद में नीतू दीदी और मेरे चैट्स जो मैंने भेजे हैं उसमें भी लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा कि हैव यू क्लियर द पेमेंट, सो आई अगेन। सुशांत के डेथ सर्टिफिकेट में कुछ अनोमलीज आ गई, नाम में कुछ हेरफेर हो गया, इसके लिए आपने बहुत लंबे समय तक कोशिश की, ऐसे कहा जा रहा है कि आपने करेक्शंस कराए थे और परिवार लगातार आपके संपर्क में था। क्या दिक्कत आ गई थी डेथ सर्टिफिकेट में उस समय जिसको करेक्शन कराने की जरूरत पड़ी थी? नाम में कुछ बदलाव हुआ था तो सुनने में आ रहा है। नहीं, राजपूत, कुमार सिंह, ऐसा कुछ नहीं, इसका मुझे नहीं जानकारी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर हैं और थोड़े वाजिब भी लगते हैं आरोप, सच्चाई चाहे जो भी, लेकिन आरोप तो कम से कम बनते हैं जी कि आपने शुरुआती दौर में ही, आज भी सीबीआई जांच कर रही है, मुंबई पुलिस की कंक्लूसिव रिपोर्ट आज भी नहीं आई है इस पूरी चीज़ को लेकर, सीबीआई आज भी तलाश रही है कारण, लेकिन आप सबसे पहले उन लोगों में थे जिन्होंने बॉलीवुड को क्लीन चिट दी कि नेपोटिज्म जैसा कुछ मामला इसमें नहीं है। आप उन पहले लोगों में से थे जो उनके करीबी थे और ये कह रहे थे कि आत्महत्या है, और आप कंफर्म ये बात उस समय से कह रहे हैं लगातार, आज भी शायद आपका स्टैंड वही होगा। सीबीआई भी जांच कर रही है, पुलिस अभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, आपने ये जल्दबाजी क्यों दिखाई? मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाई है। मुझसे पूछा गया था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत जो आपके दोस्त हैं क्या वो सुसाइड कर सकते हैं, तो मैंने ये कहा था कि सुशांत सिंह जो इंसान को मैं जानता हूँ वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, मैंने ये कहा था। और सबसे पहली बार ये न्यूज़ मीडिया ने लिखना शुरू किया था 14 तारीख को कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। वो सब जगह अवेलेबल है, आप लोग खुद चेक कर लीजिए। पहली बात तो फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन से अलग अलग कहानियां आने लगी। मुझसे जो पूछा गया मैंने वो, अब आप बताइए, मैंने बॉलीवुड को क्लीन चिट दिया है नेपोटिज्म पे, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं एक छोटा प्रोड्यूसर हूं, मेरी क्या औकात है कि मैं पूरे बॉलीवुड को क्लीन चिट दे दूं? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट हूं? मैं कोई सरकार चलाने वाला इंसान हूं जो बॉलीवुड को क्लीन चिट देता फिरूंगा? जब मुझसे पूछा गया कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, मैंने कहा बॉलीवुड में तो छोड़िए, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉलीवुड हो। तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? सच है ये तो। के परिप्रेक्ष्य में आपका ये कहना थोड़ा ज्यादा मायने रखता है क्योंकि सुशांत के आप दोस्त हैं, बॉलीवुड का हिस्सा आप हैं वो एक अलग चीज है जी, लेकिन सुशांत के आप दोस्त हैं, और अगर आप इस मामले में किसी को एक्सोनरेट करते हैं कि उनकी गलती नहीं है, नेपोटिज्म नहीं हुआ सुशांत, तो मुझे आपको लगता है कि मुझे क्रांतिकारियों की तरह जवाब देना चाहिए? जो मेरी सोच है मैं वो ना बोलूं, जो आप चाहते हैं वो बोलूं आपके सवाल पे? मुझसे पूछा गया बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है कि नहीं, मैंने बॉलीवुड के हिसाब, बॉलीवुड में भी होता है, राजनीति में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, सब जगह होता है। तो उसको आप लोगों ने मान लिया कि मैंने क्लीन चिट दे दिया है। कहां से क्लीन चिट दे दूंगा? क्यों दूंगा मैं तो खुद नेपोटिज्म का शिकार हूं भाई। मैं तो खुद बड़े लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। मैं खुद साल में 4 फिल्में बनाना चाहता हूं, पर मैंने 5 साल में अपनी कंपनी खोलने के बाद 5 साल में 4 ही फिल्म बनाई है। हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने राजनीति की बात की तो राजनीति इस मामले में भी घुसी और राजनीति के केंद्र बिंदु आप रहे। मृत्यु सुशांत की हुई लेकिन केंद्र बिंदु में आपको रखा गया जी। भाजपा के स्थानीय विधायक ने आपके खिलाफ चिट्ठी लिखी कि आपके खिलाफ जांच हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि आप उनके संपर्क में थे, कुछ चीज़ें आपने फैसिलिटेट की थी उनकी मदद से अंतिम संस्कार के दौरान, और अस्पताल में कुछ मदद आपने उनसे ली थी। उनको लगा आप संदिग्ध हैं और आपकी जाँच होनी चाहिए, ऐसा उनको लगा। एक दूसरा, सरकार जो है शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की, कांग्रेस के नेता ने बकायदा एक लिस्ट निकाली कि किन किन बिंदुओं पे आपकी जांच होनी चाहिए और आपके भाजपा से क्या संबंध है, मोदी जी की बायोपिक आपने क्यों बनाई, इन सबके संबंधों की जांच की बात उन्होंने भी कही। इसके अलावा बीजेपी के सांसद हैं जो कहते हैं कि आपके दुबई लिंक्स हैं, आपके दुबई लिंक्स की जांच होनी चाहिए। तो भाजपा, कांग्रेस, भाजपा, हर तरफ से, दोनों तरफ से आप पे आरोप लगाए गए और हर आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई तो दिखती रही। क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से सबको अपेक्षित है। बिल्कुल मैं दूंगा। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा कि संदीप सिंह के दुबई आने जाने की पुष्टि होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। तो क्या गलत कहा उन्होंने? वो एक जिम्मेदार और एक एक्सपीरियंस नेता हैं, एक रिस्पेक्टेड नेता हैं, हम सब उनसे इंस्पायर होते हैं, तो उन्होंने गलत तो नहीं कहा।
अगर मैं दुबई गया हूँ इतनी बार, जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं खाने पीने घूमने देखने, वैसे मैं भी गया हूँ। तो अगर कोई चीज़ उनको लगता है और उनको लगता है जांच होनी चाहिए, वो बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। रही बात कि कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी बायोपिक, वो पहले डिसाइड कर लें कि वो सुशांत सिंह के केस की बात कर रहे हैं या पीएम मोदी नरेंद्र मोदी पर मैंने बायोपिक क्यों बनाई है। ये रिपीट करता हूँ, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी पर बायोपिक क्यों बनाई है, या सुशांत के डेथ पर उनको सवाल है या इस पर सवाल है, पहले वो डिसाइड कर लें। एक चीज़, अभी देश कुछ और चाह रहा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं, तो इसको मुद्दा ना बनाए। और इतना टाइम अगर आपको एक पर्सनल इंसान पे है कि उसकी कंपनी लॉस में है, ये है वो है, देश पे हमको ध्यान देना है। और अगर आपको किसी इंडिविजुअल पे ध्यान देना है तो उसके पहले सच्चाई जानना है, प्रूफ जानना है। ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, सही चीज़ तो जान लीजिए। हम सब आपको ही तो देख के हम लोग को आप पर भरोसा है कि आप देश चला रहे हैं, और आप गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि राजनीतिक मुद्दा हो। क्यों? आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि एक इंसान जो खड़ा रहा बिना किसी सोच के बारिश में फैमिली के साथ ऐसे समय पे जब कोई नहीं था, उसका साथ देने के बजाय आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? मेरी भी फैमिली है, मेरी भी माँ और बहन सब लोग हैं जो पिछले कई महीनों से ना सोए नहीं है, रो रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं लोगों की। तो क्या गलत, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग? सिर्फ उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैं बोलता हूं अगर इतना ही था, इतना ही चिंता है, तो आप लोग सुशांत के फ्यूनरल पे क्यों नहीं आए भाई साहब? हॉस्पिटल पे क्यों नहीं आए? घर पे क्यों नहीं आए? जब खबर आई तो फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए? और जब जो खड़ा हुआ उस पे आप लोग उस पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिए। रही भाई जांच की, तो जांच हुई ना, मुझसे पूछा गया ना, मैंने जवाब दिया ना जो सच था। मैं जांच का इंतजार कर रहा था, और मैं अभी भी बोलता हूं और भी कई जांच हो, मैं हर जगह अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि सच्चाई सबको जानने का हक है। वो मेरा दोस्त था। और रिश्ते जो है ना, वो कैलकुलेट करके नहीं होना चाहिए। रिश्ते, हर इंसान को रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या कर सकता है? साथ ही तो दे सकता है। वही तो दिया मैंने, और मैं चाहता हूं वही सब लोग दें। यार अगर ऐसे होगा तो कोई किसी के फ्यूनरल पे जाना बंद कर देगा, मुझे तो डर लगेगा यार। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं जाऊंगा। अगर मेरे दोस्त को जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा फ्यूनरल पे। कांग्रेस के जो आरोपों की फहरिस्त है, कई सारे गंभीर आरोप आप पे लगाए गए कि मॉरिशस में आपके खिलाफ एफआईआर और बहुत गंभीर आपराधिक मामले में आपके खिलाफ एफआईआर है। मैं जिक्र नहीं करूँगा उनके आरोप में, आपकी जानकारी में क्या आरोप लगाया था उन्होंने, उस पर क्या सफाई है आपकी? क्योंकि उसको लेकर तमाम अलग अलग भ्रामक दावे होते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक प्रेस रिलीज जारी करके आरोप आप पे लगाया, तो उसकी सच्चाई आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल शेयर करना चाहता हूं। आई एम ग्लैड कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरे खिलाफ जो किसी ने रच दिया था 2018 में, जब एक के बाद एक कई लोगों पे आरोप लग रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी सफाई में मॉरिशस पुलिस को कांटेक्ट किया, जहां बोला गया मेरे ऊपर कंप्लेंट लॉन्च किया गया है। मॉरिशस पुलिस ने मुझे लेटर भेजा है, जो आज मैंने ट्वीट कर दिया है। आज फाइनली मैंने अपना साइलेंस ब्रेक किया उस बात पर भी। तो मैं यही बोल रहा हूं कि देश के नेता या देश के कोई भी इंसान या जर्नलिस्ट या जो भी कोई भी आर्टिकल लिखने के पहले किसी भी इंसान के बारे में, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी प्रेस रिलीज करने से पहले अपने बारे में सोच लें। अगर उनके साथ कोई गलत आरोप लगाए तो उनको कैसा लगेगा। उस लेटर में मॉरिशस पुलिस ने क्लियरली कहा है कि ऐसा कोई भी कंप्लेंट संदीप सिंह के खिलाफ नहीं है। मेरे पासपोर्ट नंबर के साथ उन लोगों ने दिया है, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो वो सच्चाई एक बार कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सोच लेते, दिखा देते, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मैं आपसे एक बात कहूं, क्या है कि गलत इंफॉर्मेशन कांग्रेस के नेता ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, वही गलत वो लोग इकट्ठा करते हैं और फिर अपने बड़े नेताओं को बता देते हैं। फिर वो बड़े नेता अपने मंच पे बोल देते हैं, और फिर वो चीज़ जनता पे असर नहीं होती, इसलिए उनके वोट्स कम हो जाते हैं। आप सही बात करो, सही तरीके से करो, आप लोग जीत सकते हो। लेकिन आप गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। सच्चाई जानो और फिर खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो।
पर सच तो जान लो यार। सच जानने का नहीं, जो नेट पे अवेलेबल है, जो झूठी खबर है उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़े बड़े लोग जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। ये गलत है। किसी इंसान के साथ आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम सबको आप पर भरोसा है, वो भी भरोसा खत्म कर देंगे आप लोग। रहे क्योंकि आप सुशांत के दोस्त रहे, ये बात हमेशा रही, लेकिन सुशांत के साथ आपके संबंध जो आप कह रहे हैं काफी पुराने थे, 2010-11 के आसपास से आप लोग अच्छे दोस्त हैं। कभी सुशांत के साथ कोई फिल्म नहीं बनी पिछले 5 सालों में? लोगों के मन में सवाल है हमारा जो रिश्ता है ना, या था, वो ये शर्त पे नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर हूं तू एक्टर है तो हम दोनों फिल्म होना ही चाहिए। अरे यार, फिल्म बनने में समय लगता है। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे वंदे भारतम, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो उसको लिखने में समय लगेगा। उसने कहा था कि जब भी आप डायरेक्ट करोगे मैं आपकी फिल्म में हूं। तो मेरे को वो स्क्रिप्ट लिखने में तो टाइम लगेगा ना। अगर मैंने 20 साल इंडस्ट्री को दिया है तो 2 साल स्क्रिप्ट लिखने में तो लगा दूं यार। लोग कई साल लिखते हैं, राजू ईरानी, संजय भंसाली, कई लोग अपनी स्क्रिप्ट को कई साल से लिखते हैं। तो मैंने अगर थोड़ा टाइम ले लिया तो क्या गुनाह हो गया। और मैं इस लालच में एक एक्टर को दोस्त बनाता हूं क्या कि वो मेरी फिल्म करे? ऐसे तो सारे एक्टर मेरे दोस्त हैं, तो सबको मैं अप्रोच कर दूं, सबसे भीख मांगू कि मेरी फिल्म कीजिए। अब पुलिस की जांच हो चुकी, जांच चल रही है, ईडी की जांच भी हो चुकी, कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, अभी चल भी रही है ईडी की जांच। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट जिस जांच में हुआ है वो एनसीबी की जांच रही है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच चली रही है, दया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, कल फिर उनको बुलाया गया है, पूछताछ चलेगी उनसे, आगे भी बात कही गई है साफ साफ। आपका भी नाम आ रहा है कि ये जो ड्रग का पूरा रैकेट था, ड्रग यूज करने का, कंजम्पशन का, पार्टियों में जाने का, जिन पार्टियों में होती थी, आपकी भी जानकारी में थी, आप उसमें शामिल थे, कंजम्पशन में भी, और बाकी भी आपकी जानकारी थी। इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? इस आरोप पे मैं ये कहूंगा कि मैं वो इंसान हूं जो सिगरेट नहीं पीता है, आज तक नहीं पिया हूं, अल्कोहल का एक बूंद कभी जिंदगी में नहीं पिया हूं। और मुझे आप लोगों ने ड्रग पेडलर भी बना दिया, मॉरिशस का केस भी लगा दिया, मेरे थम्सअप को भी गलत पकड़ लिया, मेरी आंखों में आंसू नहीं था उसको पकड़ लिया, हर चीज गलत। क्यों? कहां से ड्रग पे? एक प्रूफ बताइए, एक प्रूफ बता दीजिए और फिर लिखिए ना जो सच है। मैं तो दावा करता हूं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं इस बात पे। कैसे कोई ड्रग पेडलर बोल सकता है मुझे? क्यों बोलेगा? किसने हक दिया है तुमको? तुम ये नहीं सोचते हो कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में हर इंसान अपनी इज्जत के लिए काम करता है? एनसीबी बुलाएगी आपको जांच के लिए तो आप जाएंगे एनसीबी? क्यों नहीं जाऊंगा? कोई भी डिपार्टमेंट मुझे बुलाएगा इस केस के लिए, इसके केस के बेहतरीन के लिए, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं, जाऊंगा और सारे बातों का जवाब दूंगा। लेकिन इस मामले में क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं कभी किया ही नहीं हूं ये काम। दाऊद इब्राहिम तक से आपके संबंध की बात है कि दाऊद इब्राहिम की फोटो खिंचाई है आपने बैठ के? बिल्कुल, ये बात को मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मेरी दाऊद इब्राहिम से लिंक है, मतलब मैं इस देश का सबसे वन ऑफ द पावरफुल आदमी हूं, मैं तो जो चाहूं कर सकता हूं। तो आज तक तो मेरे फिल्मों में मुझे किसी से फंड लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर मैं तो फंड ही ढूंढ रहा हूं भाई, फिल्म बनाने के लिए एक्टर ही ढूंढ रहा हूं। वो 2012 की एक फिल्म मैं कर रहा था, रामलीला। हम लोग इफ्तार पार्टी में बैठे थे, वहां मेरे बगल में एक प्रोडक्शन डिजाइनर है जिन्होंने रांझणा, जीरो, रामलीला, राउडी राठौड़, बॉम्बे वेलवेट, इनके वो प्रोडक्शन डिजाइनर है वासिक खान, जिन्होंने ट्वीट करके सफाई भी दी कि आई एम नॉट दाऊद इब्राहिम, आई एम अ सिंपल प्रोडक्शन डिजाइनर। उनको सर्कल करके बता दिया गया कि संदीप सिंह विद दाऊद इब्राहिम। शाबाश। मतलब एक के बाद एक झूठ आरोप। मैं कितना बर्दाश्त किया हूं पिछले, मेरी फैमिली ने कितना बर्दाश्त किया। ऑप्शंस तो आपके पास खुला है, आप डिफेमेशन केस कर सकते हैं, पुलिस तक जा सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं उन लोगों को जो इस तरह का डिफेमेशन कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन आप नहीं भेज रहे तो इसको आपके खिलाफ जब माना जाता है। आप क्या चाहते हैं? आपके खिलाफ जा रही है। आप क्या चाहते हैं? मैं पूरे लाइफ टाइम अब अपना बुढ़ापा और जवानी सिर्फ केस करता रहूं लोगों पे, हर इंसान को जवाब देता रहूं उनके एलिगेशंस के लिए, उनके मुद्दे को मैं और बढ़ावा दूं? नहीं, मैं यहां फिल्म बनाने आया हूं भाई। मैं 20 साल का जो स्ट्रगल किया हूं, आइसक्रीम बेचने से लेके, फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म से लेके, ट्यूशन पढ़ाकर, नौकरियां करके फिल्म सीखा हूं। तो मैं केस करने के लिए किसी पे और अदालत का राउंड मारने के लिए किया हूं मैं, कि मैं फिल्में बनाने के लिए आया हूं? आपका टॉलरेंस जो है इस मामले में आप इग्नोर कर रहे हैं, ये आपके खिलाफ जा रहा है, महसूस नहीं होता ये चीज? तो मैं चुप्पी तोड़ा ना। जब मैं सुशांत का फ्यूनरल के बाद, मैंने तो सबसे पहले इंटरव्यू दिया है, उसके बाद भी इंटरव्यू दिया हूं, तो मुझे बोलते हैं मैं भाग गया। अरे मैं तो मीडिया फेस किया हूं, मैंने बात की है।
अब मुझे लगा अब बंद होगा, अब बंद होगा, लेकिन कभी दाऊद तो कभी लंदन भाग गया, तो कभी एलिगेशन ऑफ कांग्रेस, कभी बीजेपी का लगा हूं मैं, कभी कुछ। इतने एलिगेशन आप लोग ढूंढते कहां से हैं भाई साहब? बिना ये सोचे कि एक इंसान, कोई नहीं, एक इंसान सुशांत के साथ खड़ा रहा, सुशांत की फैमिली के साथ खड़ा रहा, बिना कुछ सोचे समझे, बारिश में भीगते हुए। ये कैसा कि जिसने कहा कि पॉपुलरिज्म जो है वो लॉ पे और जो लीगल प्रैक्टिस पे भारी पड़ रहा है। जनता के दबाव में आकर के जांच दी जा रही है, जांच करवाई जा रही है, जनता के दबाव में आके सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला, किसी को आरोपी बनाया जा रहा है या हटाया जा रहा है। तो इस तरह का एक ट्रेंड अगर मैनिपुलेट हो सकता है तो आपकी तरफ से या बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है मैनिपुलेशन। मैं वापस कह रहा हूं, यूट्यूबर्स, ट्विटर्स, सोशल मीडिया, इन सारे लोगों को जवाब देने के लिए मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता हूं। हमें फोकस रहने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं इस देश का सबसे खराब फिल्म मेकर होऊंगा। मेरी ज़िंदगी अभी बची हुई है भाई, मुझे फिल्म बनाने दो प्लीज़। मुझे आपके राजनीतिक और सोशल मीडिया इन सब में नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं आज पहली बार ट्विटर पर आया हूँ, इससे समझिए कि मेरे को किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ रिश्तों पे विश्वास रखता हूँ। कम से कम 3 या 4 ऐसे लोग जिन्होंने सुशांत या उनकी मौत या उसके आसपास से जुड़ी हुई चीज़ों पर फिल्म अनाउंस कर दी है, उसके प्रोडक्शन भी शुरू हो गए हैं। आप खुद प्रोड्यूसर है, क्या सुशांत की लाइफ को फिल्म बनाने के बारे में आपके मन में कभी ख्याल आया? नहीं आया। आप शायद किसी से बेहतर फिल्म बना पाएंगे सुशांत के बारे में बनाए तो। भाई मेरे दिमाग में तो अभी ये आ रहा है कि कोई मेरे पे फिल्म ना बना दे। जितना मेरे पे उंगलियां उठी है, कोई मुझ पे ना फिल्म बना दे। लोग फायदा उठा रहे हैं सिचुएशन का, कई लोग इस चीज सिचुएशन का फायदा उठाने का, इस चीज को पैसा कमाना, इस चीज से लाइक्स अपने बढ़वाना, फॉलोवर्स बढ़वाना, वो काम कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग वो करें, मुझे फिल्म बनाना है, प्लीज मुझे बनाने दो। मुझे अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं बढ़ाना है। मुझे अगर इंटरव्यू ही देना होता तो मैं 30 दिन से इंटरव्यू दे रहा होता रोज। मैं आज अपनी चुप्पी इसलिए तोड़ा हूं क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे परिवार वालों को लोग गालियां दे रहे हैं। आज ये सिचुएशन आ गया कि इतने 20 साल के स्ट्रगल के बाद मेरी मम्मी और मेरी बहन कह रही है ये लाइन छोड़ दो, हम मुंबई छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इतने आप पे अगर इतने सारे आरोप लगेंगे तो आपकी वाइफ और मां क्या बोलेगी आपको कि तुम जाओ इसी में काम करो। मैं लोगों का करियर बनाने आया हूं, मैं अपना करियर बनाने आया हूं, लोगों को नौकरियां देना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं मैं। और मेरा पैशन ये इंडस्ट्री है, सिनेमा है, और मैं सिनेमा में ही काम करूंगा और करूंगा। आई विल प्रूव माई सेल्फ। जिसको जो बोलना है बोले, जैसे बोलना है बोले। आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर आरोप है कि पिछले कई सालों कनेक्शंस पर रहे हैं अक्रॉस दी पार्टी लाइन, बीजेपी में भी, शिवसेना में भी, कांग्रेस में भी। कितना फायदा आपको मिला है या कितना नुकसान आपको हुआ है आपके कनेक्शंस का, या कनेक्शंस के परसेप्शन का कि आपके कनेक्शंस हैं, इसका नुकसान या फायदा? हर रिश्ते को फायदा नुकसान से क्यों जोड़ते हैं आप लोग? मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल जर्नलिस्ट रहा हूं। एज ए जर्नलिस्ट हम कई लोगों को मिलते हैं और रिश्ते बनते हैं। और जब मैं फिल्में बनाना शुरू किया हूं तो मैंने कोई मतलब भोजपुरी या पंजाबी फिल्में नहीं बनाई है, मैंने सारी हिंदी फिल्में बनाई है। और सारी फिल्में, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो राउडी राठौड़ हो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो सरबजीत हो, भूमि हो, अलीगढ़ हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, सरस्वती चंद्र सीरियल हो, ये सब ठीक ठाक फिल्में हैं भाई। हर साल एक फिल्म बनाया हूं मैं। बहुत सोच समझ के, अच्छे से, दिल से काम करते हैं हम लोग। तो फायदा क्या? पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा क्या? रिश्ते बनते हैं, हम मिलते हैं, खाते पीते हैं, एक घूमते हैं, बस। और क्या? हर चीज को फायदा नुकसान से नहीं जोड़ना चाहिए। एक दिन हम सबको जाना है। आखिरी पर सवाल, सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, एनसीबी की भी जांच चल रही है। आप क्या उम्मीद करते हैं इन सारी जांचों से? क्यूमुलेटिव रूप से आप क्या चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में केस खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए? और क्या आपके मन में अभी कुछ संशय है इस केस को लेकर, आप अपने मन में क्लियर है कि इस केस की सच्चाई क्या है? मैं कौन होता हूं इस केस को अपने मन में क्लियर करने वाला? जितना आप जानते हैं उसके आधार पर। मैं क्या जानता हूं? मैं तो वो जान रहा हूं जो मुझसे ज्यादा तो वो लोग जानते हैं जो लोग आरोप दिन ब दिन लगाए जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब जांच सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीबीआई करेगी और एनसीबी भी कर रही है, तो हम लोगों को उन पे थोड़ा विश्वास रख के थोड़ा धैर्य रखना चाहिए भाई। थोड़ी सी सोच अपनी अच्छी कर लेते हैं,
थोड़ी सी इंसानियत दिखाते हैं, थोड़ा भरोसा रखते हैं सिस्टम पर, गवर्नमेंट पे, आ जाएगा सच बाहर। आ रहा है धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग दिन रात एक कर रहे हैं। दिल्ली से टीम आई हुई है, रह रही है यहां पे, अपने परिवार के को छोड़ छाड़ के वो लोग इस केस पे लगे हुए हैं। थोड़ा टाइम दे दो उनको, थोड़ा समझने दो, थोड़ा पूछताछ और होने दो। सच्चाई बाहर आएगी और जल्द आएगी, बस इसकी प्रार्थना करें सब लोग। मेरे आखिरी 2 सवाल। आपको पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में कभी भी एहसास हुआ कि सुशांत डिप्रेशन में है, या सुशांत को किसी तरह के साइकेट्रिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर किसी और तरह के उनको इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है? आपको महसूस हुआ कभी कि ही इज़ अंडर सम ड्यूरेस, सम प्रेशर? मैं सुशांत को कई सालों से जानता हूं। सुशांत कभी भी मुझे डिप्रेशन में नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। ना मेरे चैट्स जो मैंने पब्लिक किया उसमें भी देखिए उसकी बातें। हम लोग खाना पीना, मौज मस्ती, म्यूजिक, सिंगिंग, गाना सुनना, ड्राइव करना, यही बातें करते हैं। वो इंसान को मैं डिप्रेशन में कैसे मान लूं? वो अच्छी फिल्म में अच्छी सोच वाला इंसान था, इसलिए उसने ब्योमकेश जैसी फिल्म अपनी शुरुआत में ही कर दी। उसने धोनी जैसी फिल्म शुरुआत में ही कर दी। आप देखिए उसने हर तरह का, सोनचरिया जैसी फिल्म, तो वो अलग कोशिश कर रहा था। आखिरी सवाल। सुशांत ड्रग एडिक्ट थे, गांजा लेते थे, लगातार लेते थे, इस तरह के आरोप न सिर्फ उन पर लगे हैं बल्कि उनके सबसे करीब माने जाने रिया चक्रवर्ती ने भी दबे शब्दों में इसकी पुष्टि की है कि यस। तो आप क्या इस बारे में जानते थे, या आपका दावे से कह सकते हैं कि वो नहीं लेते थे, या आपने कभी उनको लेते हुए देखा था ड्रग्स किसी भी फॉर्म में, जो भी नाम हो उसका? क्या आपने कभी अपनी आंखों से देखा था, या आपकी जानकारी में है ऐसा वो लेते थे, या आप दावे से कह सकते हैं कि वो नहीं लेते थे? जिस सुशांत को मैं मिला, जाना, पहचाना, घूमा फिरा, साथ समय बिताया, वो सुशांत मेरे सामने कभी ड्रग्स नहीं लेता था। रिया जो कह रही हैं वो उनकी सोच होगी, उसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करके जांच चल रही है और वो चीज़ बाहर आ जाएगी। आपको लगता है ना आ जाएगी? आनी ही चाहिए। इसलिए जांच अधिकारी है ना, तो बस मेरी विनती है कि थोड़ा सा भरोसा रखें हमारे अधिकारियों पे। वो लोग अपनी जांच जब कंप्लीट कर लेंगे हमारे सामने सारी बातें आ जाएगी।